वेलकम फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था आप लोगों को कि नेक्स्ट सेशन में मैं टाइम एंड वर्क के बाकी सारे क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करूंगा और टाइम एंड वर्क के चैप्टर को बाकी जितने टाइप्स हैं उन सबको खत्म करने की कोशिश करूंगा। आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं सब टॉपिक्स को, उन्हीं सब चैप्टर के उन्हीं सब टाइप्स के क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं और बिल्कुल ही सरल तरीके से उनको मैं हल करूंगा। तो आइए देखते हैं कैसे किया जाता है उन सभी को चुटकियों में हल, बिल्कुल मैजिकल तरीके से, ताकि बिल्कुल बिना बहुत ज़्यादा लिखे, बिना बहुत ज़्यादा वर्क किए, बिना बहुत ज़्यादा कैलकुलेट किए सीधे आंसर तक कैसे पहुंचा जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन जो मेरे स्क्रीन पर है, क्या है? कहता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इनकम टैक्स बहुत पुराना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कुल मिलाकर के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन कहता है ए बी से आधा काम करता है तथा सी ए तथा बी के मिलकर कर सकने वाले काम का आधा करता है। यदि सी अकेला उस काम को 40 दिन में करे तो तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो पहला जो है कि ए बी से आधा काम करता है, अभी मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? सी ए तथा बी के मिलकर कर सकने वाले काम का आधा कर, क्योंकि सी यहाँ पर दिया हुआ है कि 40 दिन में करना है, इसलिए ये स्टेटमेंट मेरे लिए इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले क्या कहता है? कहता है सी ए तथा बी के मिलकर कर सकने वाले काम का आधा कर। तो सी कितना करता है काम? 1/40 का। ठीक है, तो ए तथा बी दोनों मिलकर कितना काम कर पाएंगे? चूंकि ये आधा काम है, इसलिए ए तथा बी मिलकर के कितना काम कर पाएंगे? इससे 2 गुना, यानी घटा दें तो ए तथा बी मिलकर के इस काम को, ए तथा बी मिलकर दोनों का मिल करके दोनों कितना काम कर पाएंगे? 1/20 का। ठीक है, अब तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में? ठीक है, तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में करेंगे? ये जो 1/20 निकला, ये निकला ए तथा ए प्लस बी का काम। ठीक है, ये 1/20 जो निकला वो निकला ए प्लस बी का काम। ए प्लस बी का, ठीक है। और सी का काम कितना है? 1/40। तो सी बराबर हो गया हमारा 1/40, और इसमें जोड़ देंगे ए प्लस बी का काम, यानी 1/, तो दोनों के मिलकर का काम मिल जाएगा हमको, तीनों मिलकर के कितने दिन में उस काम को करेंगे ये हमारा मिल जाएगा। इसको हम लोग कैसे करते हैं? इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 40 हो जाएगा। ऊपर लिखो, नीचे नहीं लिखो, क्योंकि जल्दी से हमको आंसर पे पहुंचना है। तो ट्रिक जो मैंने पहले बताया था, जो आदमी नहीं देख पाए हैं वो मेरे पहले के वीडियो समय और काम के पार्ट 1 पार्ट 2 को देख लें, उनसे उनको ट्रिक क्या है वो पता चले। तो हम लोग एलसीएम दोनों का लेकर के ऊपर लिखें, नीचे नहीं लिखें। लिख दिया हमने। उसके बाद 40 से इसको कटाएंगे तो कितना, कितने बार में आएगा? 1 बार। ठीक है, और 20 से कटाएंगे कितने बार में आएगा? 2 बार। यहाँ 2 लिख दिया। अब ये क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया 40/20। ठीक है, यानी कि इसको तोड़ेंगे, हो जाएगा हमारा 13.1/, यानी ये वाला आंसर। समझ गए आप लोग? इसी तरह से
हम लोग सारे प्रश्नों को हल करें। ठीक है, प्रश्न एक बार फिर से आप समझ सकते हैं कि सी जो है ए बी से आधा काम करता है, ये हमारे काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि ना हमको ए पता है ना बी पता है। ए कितने दिन में करता है या बी कितने दिन में करता है, तो हमसे किसका पता हमें नहीं। हमें पता है सी के बारे में, क्योंकि सी का काम दिया हुआ है यहाँ पर। सी अकेला उस काम को 4 दिन में कर सकते हैं। अब ये हो गया। अब सी का कहता है कि सी ए तथा बी के मिलकर कर सकने वाले काम का आधा करता है, यानी 1/40 काम जो एक दिन में करता है वह ए तथा बी का कुल मिलाकर के जो काम करता है उसका आधा करता है। आधा करता है यानी इसको डबल कर दें तो एक काम हो जाएगा, ए तथा बी का एक काम हो जाएगा। 1/40 को हम लोग को मल्टीप्लाई कर दिया तो वो ऐसे भी आप इसे कर करेंगे तो x का 1/2 बराबर, यदि 1/40 है तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 2 से कटा दीजिए 1/20। समझ रहे हैं? बस a प्लस बी का काम निकल गया। सी का काम हम लोग जानते हैं 1/40, तो बस दोनों को हमने प्लस कर दिया और उल्टा कर दिया, हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन भी रेलवे में 19 थोड़ा सा पुराना है लेकिन पूछा हुआ ही प्रश्न है, तो इम्पोर्टेंट। ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में, बी इसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में पूरा कर सके, तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। ए यदि 1/3 भाग 5 दिन में करता है, 1/3 भाग 5 दिन में करता है, तो एक भाग कितने दिनों में करेगा? ज्यादा दिन लगेगा, यानी 1/1/3 गुने 5, यानी कि 3 गुने 5, यानी कि 15 दिनों में करेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इधर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों तरफ ये 3 कट जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 5, यानी एक भाग जो है वह 5 दिन में करेगा, ये 15 दिन में करेगा। ठीक है, इसी तरह से बी का 2/5 भाग 10 दिन में करता है, एक भाग कितने दिनों में करेगा? इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 5/2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बन जाएगा। इधर भी 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2×5, यानी कितना हो गया? 25। ठीक है, यानी हमारा क्या निकल गया? 1/15 ए का, और 1/25 बी का निकल गया। अब हमको दोनों मिलकर के इसको कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो दोनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, हो जाएगा 75। रखेंगे ऊपर, नीचे नहीं रखेंगे, कहाँ रखेंगे? ऊपर रखेंगे, और 15 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हो जाएगा 15×5 75, और 25 से करेंगे इसको हो जाएगा 3, यानी कि हो जाएगा 75/8। ठीक है, अब इसमें से जो भी ये जैसे निकल गया 9×72 3 75/8 हो गया। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब अगला प्रश्न, बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4 तथा सी द्वारा किए गए काम का 5/4, ए अकेला उस काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए बी तथा सी उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, अब चलिए, बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4 है,
ए का काम कितना है, 1/6। बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4, यानी ए द्वारा किए गए काम का, ए का काम 1/6 और इसका 3/4 बराबर बी का काम हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये बी का काम। ठीक है, अब इसको हम लोग कटा देंगे, 3 और 2। ठीक है, तो कितना हो गया, 1/8। ये कितना हो गया, 1/8 काम हो गया। अब कहता है कि सी द्वारा किए गए काम का 5/4, यानी ये जो 1/8 है या सी द्वारा किए गए काम का 5/4। तो मान लेते हैं सी का 5/4, सी का, एक मिनट, सी का कितना है, 5/4, कितना, 1/8। तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 4 से इसको कटा देते हैं यहीं पर। आप लोग भी जब ऐसा रहे तो ऐसे ही कटाया करिए, इससे समय की बचत होती है। ठीक है, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 5 करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। ठीक है, इस 5 को यहाँ ले आए, इधर सी से मल्टीप्लाई है, इधर आया डिवाइड हो गया, भाग हो गया, तो इसको 5 × 2 कर देंगे, 10 हो जाएगा। यानी सी का काम हो गया एक दिन का 1/10, बी का काम हो गया एक दिन का 1/8 और ए का काम एक दिन का 1/6, 1/6। ठीक है, अब सबका काम हमको निकल गया। अब हम क्या करेंगे, सबको सी प्लस करेंगे, केवल और केवल क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस करने के लिए सबका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 10, 20, 30, 40 नहीं होगा, 60 भी नहीं होगा, 120, 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग, मैंने गलती कर दी, 120 को हमको ऊपर रखना है हमेशा। हम जो भी एलसीएम लेते हैं उसको हमको क्या करना है, ऊपर में लिखना है, ना कि नीचे में। ठीक है, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम जो हम लोग लेंगे उसको ऊपर रखेंगे, तो ऊपर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 मैंने ऊपर रख दिया। जो काम हम जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, बस नीचे एलसीएम वाले को नीचे रखते हैं, उसको ऊपर रखेंगे ताकि डायरेक्ट हम लोग आंसर पे पहुंच पाए, दोबारा हमको उल्टा ना करना पड़े। ठीक है, 120 हम लोग हमारा हो गया। अब 6 से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 20, 10 से करेंगे तो 12 और 8 से करेंगे तो 15। तीनों को यदि हम प्लस कर देंगे ये हो जाएगा हमारा 47, यानी 120 बटे 47 हमारा आंसर हो रहा। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, 43 में 2 करेंगे तो 94 हो जाएगा, और 94 में 26 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर ये निकल के, देख लिया आप लोगों ने। इस तरह से हम लोग बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहता है कि ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा है तथा सी द्वारा किए गए काम का 3/4 है। ए अकेला उस काम को 12 दिन में कर सकता है। ए बी और सी तीनों द्वारा उस काम को पूरा किए जाने में कितने दिन लगेंगे।
यह प्रश्न भी पूछा हुआ प्रश्न है और यह आपको एसएससी 2008 में पूछा गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इसको बनाते हैं। कहते हैं ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा। ए अकेला उस काम कितने दिन में करता है? 12। ए का काम जो है एक दिन का कितना हो जाएगा? 1/12। कि बी का बी का 1/2 बराबर कितना है? 1/12। तो बी बराबर कितना हो जाएगा? 2 से इसको कटा देते हैं, यहीं पर 6 हो जाएगा। यानी बराबर कितना हो जाएगा? बी बराबर, बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/6। अब हमको सिंपली क्या करना है? प्लस कर देना है 1/12 और 1/6। नहीं, अब सी का बचा हुआ है, सी का, सॉरी। तो सी द्वारा किए गए काम का 3/4, ए द्वारा किया गया काम सी द्वारा किए गए काम का 3/4। तो सी बराबर अब लिखते हैं सी का 3/4 बराबर 1/12 है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ काम के बारे में लिखा गया ना कि दिन के बारे में, इसलिए हम लोग काम को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ से कटा देते हैं। 4 तिया 12 हो गया और इस 3 को यहाँ ले आते हैं, यानी कि बराबर हो गया 1/9। अब हमको 3 वैल्यू निकल गया। ए का वैल्यू 1/12, बी का वैल्यू 1/6 और सी का वैल्यू 1/9। अब हम लोग सबको क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। सबको क्या करेंगे? प्लस कर। ठीक है, तो प्लस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? ए प्लस बी प्लस सी, ये बराबर क्या हो जाएगा? 9, 12 और 6। ये सब का हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने में कितना हो जाएगा? 12 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 12 24 करेंगे तो नहीं होगा, 9 से नहीं कटेगा। 36 करेंगे तो सबसे कट जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? 36। इसको हम लोग ऊपर रखेंगे ना कि नीचे, जैसे सब में हम लोग पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमने किया था। 36 हो गया। अब 12 से इसको घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 6 से घटाएंगे तो 6 हो जाएगा और 9 से घटाएंगे तो 4। अब इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 6 3 9 4 13, यानी 36 और बटे 13 हमारा आंसर आया। इसमें से जो भी 36/13 दिखा है वो हमारा आंसर होगा। 13 दूनी 26 10 36/13 आंसर हो गया हमारा। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक सेशन समय और काम का इस टाइप के प्रश्न को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग और भी अलग तरह के प्रश्न के अलग टाइप के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में, और करते हैं बात समय और काम के प्रश्नों की, और देखते हैं कि और कौन कौन के टाइप के प्रश्न समय और काम के प्रश्न में के चैप्टर में आता है और किस किस तरह के प्रश्नों को पूछा जाता है, कितने टिकलिश वो हो सकते हैं और कितने मैजिकल तरीके से उनको ट्रिक्स से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक करते रहिए तैयारी एसएससी सीजीएल की, क्योंकि वैकेंसी है भरपूर, वैकेंसी आ चुकी है और ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अभी थोड़ा सा, अभी का थोड़ा सा कष्ट, थोड़ा सा समय का सदुपयोग आपके आने वाले समय को, आपके आने वाले भविष्य को उज्जवल बना सकता है और आपको अभी का कष्ट आगे
बहुत ही सुखद अनुभूति करा सकता है। तो अभी कष्ट से मत डरिए और बिल्कुल जुटे रहिए। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए, मेरे बनाने का तरीका पसंद आए, मेरे ट्रिक्स का उपयोग, ट्रिक्स का यूज पसंद आए, तो मेरे वीडियो को जरूर देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मैं इस चैनल में डेडिकेटेड तरीके से बिल्कुल एसएससी के सारे प्रश्नों को देने वाला हूँ, सारे चैप्टर्स को हल करने वाला हूँ और आपको देने वाला हूँ तैयारी करने का एक बेहद ही सुखद मौका। तो आपके व्यूज, आपके शेयरिंग, आपका सब्सक्राइब, आपका लाइक मुझे प्रोत्साहित करता है। तो कृपया मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन दें, क्योंकि मैं आपको अपना बहुत ही बहुमूल्य समय निकाल करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। इसीलिए मैं फ्रीक्वेंटली वीडियो नहीं बना पाता हूँ। आप देखते होंगे कि मेरी वीडियोस सप्ताह में 2 या 3 से ज़्यादा नहीं आ पाते। उसकी वजह है कि मैं बहुत बिजी रहता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी ड्यूटी भी करनी रहती है। तो इस बिजी शेड्यूल में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अनमोल वीडियोस लेकर के आया हूँ। तो मुझे कृपया थोड़ा सा प्रोत्साहन आप लोग दें और मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर के आऊँगा, बहुत ही अच्छा अच्छा ट्रिक्स लेकर के आऊँगा और आपको बना दूंगा एसएससी का मास्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।